नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आपका स्वागत है। अपनी मातृभूमि भारत से गद्दारी करके अपना असली अस्तित्व खो के और अपनी असली पहचान खोकर जब से पाकिस्तान बना है तब से उसने सिर्फ 3 काम किए हैं। भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करना, दुनिया में हर फोरम पे कश्मीर का रोना लेके बैठना और दुनिया भर में और ख़ास करके भारत में इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करना। और इस काम में उसकी खूब मदद करता है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया आईएसआई के इशारों पे नाचता है। आज हम एक पाकिस्तानी जिहादी एंकर किरण नाज के ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसमें वो भारत के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जहर उगल रही है। वैसे तो किरण नाज बात करती है भारतीय भाषा उर्दू में, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक भाषा है, मगर इस्लामिक जिहाद का जहर किरण नाज की ज़बान में इतना उतर चुका है कि जब वो बात करती है तो कहीं पे भी उर्दू की नज़ाकत या खूबसूरती दिखती नहीं है। दिखता है तो सिर्फ भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नफरत। तो आइए देखते हैं किरण नाज के ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वाले वीडियोस। आगाज में आज सबसे पहले ताज़ियत और दिली हमदर्दी पड़ोसी मुल्क भारत से और बेहिस जंगली पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अभी तो 26 फरवरी वाला भी अभिनंदन का गम भी गलत नहीं हुआ था कि लद्दाख में फिर जिल्लत और रुसवाई आपके सर का ताज ठहरी। सुने डरपोक फौजी दस्ते रोते मिन्नतें करते रहे, रिहाई मांगते रहे चीनी फौज से। बड़ा दुख हुआ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार फिर बुज़दिली की आला मिसाल कायम करने पर कितने सारे वीर चक्र अवार्ड्स बनवाने पड़ेंगे मोदी जी। अल्लाह जाने कौन सी बीमारी है आपके फौजियों को जो सुकून से नहीं बैठने देती। पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हैं, यहाँ जलील होते हैं। चीन से छेड़छाड़ करते हैं, वहाँ रुसवाई का सामना करते हैं। आपके जंगी जुनून ने बात यहाँ तक पहुँचा दी है कि चीन ने धमकी लगा दी है। अब अगर खिलाफ वर्जी की गई तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। 5 मई से शुरू होने वाली कशीदगी में चीन मुसलसल भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। भारत फिर रोते हुए इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने की बातें कर रहा है, बैनर्स लगा रहा है। खैर, ये तो जिल्लत और रुसवाई की ना खत्म होने वाली कहानी है। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रही हूँ नाज़रीन, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत के आला हुक्काम ने चीन के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त, मजबूत और सबसे खतरनाक फोर्स बॉर्डर पर भेजने का फैसला कर लिया है, जो किसी भी महाज पर नाकाम नहीं हुआ है। हालात पाकिस्तानी सरहद के हों, कश्मीरी मुजाहिदीन का मामला हो, तारीख की धज्जियां उड़ानी हो, वोट बेचना खरीदना हो, या फिर बैरूनी दुनिया में भारत का दिफा करना हो, ये फोर्स कभी भारत को मायूस नहीं करती। डर जाइए जरा। इस फोर्स की क़यादत जनरल सनी देओल कर रहे हैं। मेजर अजय देवगन, जनरल अक्षय कुमार, कर्नल अभिषेक बच्चन, ब्रिगेडियर जॉन इब्राहिम, मेजर सिद्धार्थ मिश्रा, कमांडो रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुनील शेट्टी और रिटायर्ड कर्नल अनिल कपूर भी इस दस्ते का हिस्सा हैं। रॉ एजेंट कतरीना कैफ भी भरपूर तैयार हैं और इस मायानास फोर्स को बॉलीवुड फोर्स कहते हैं। असल मैदान में तो फौजी रोते बिलखते मिन्नतें करते नजर आते हैं। अब फनकार ही फनकारियां करेंगे, मैदान मारेंगे। क्यों मोदी जी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। मिसाल है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये मिसाल मुझे बेहिस जंगली पार्टी यानी बीजेपी के दरिंदा मोदी की याद दिला देती है। मार पड़ी है लद्दाख में, जिल्लत का मजा चखा है चीनी फौज के हाथों, पैरों में गिरे हैं ताकतवर फौज के, वहां रोते बिलखते मिन्नतें करते रहे और कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं मजलूमों पर, मार रहे हैं निहत्तों को। दरिंदा मोदी, तुम्हारा बुरा वक्त खुद लिख रहे हो तुम। 5 अगस्त का दिन दुनिया की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा नाज़रीन, जब बेहिस जंगली पार्टी की हुकूमत और दरिंदा मोदी ने कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म कर दी, कश्मीरियों की अजियतें मजीद कर दी। कश्मीर में मुसलसल मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। आज नाम निहाद ऑपरेशन के जरिए शुपैया को मक्तल गाह बना दिया।
निहत्थे 5 नौजवान कश्मीरियों को शहीद कर दिया, जिनमें 14 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। ये पिछले 3 दिनों में तीसरा वाकया है। हालिया दिनों में शोहदा की तादाद 20 हो गई है। कई मकानों को इन दरिंदों ने तबाह कर दिया है। दुनिया ये दहशतगर्दी देख नहीं रही है, देख ना ले। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है यहाँ पे। अब जबकि बर्बरियत ज़दा फैसले को 1 साल होने वाला है, कश्मीरी माओं की आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी हैं। बच्चे कई दिन भूखा रहना सीख चुके हैं। बीमार बगैर दवाओं के गुजारा करना सीख गए हैं। अब भी दरिंदा मोदी की नफरत में कमी नहीं आ रही है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, इंसानियत बचाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन मोदी और उसके हवारी बेहिसी, बेशर्मी और दरिंदगी की रैंकिंग में निचले नंबर्स पर नहीं आकर दे रहे हैं। आज भी अपना टाइटल बरकरार रखा हुआ है। भारत नस्ल कुशी की बुनियाद रख चुका है नाज़रीन। कर्फ्यू, गिरफ्तारियों और नजरबंदियों पर, नौजवानों की दर्दनाक चीखें लाउड स्पीकर पर सुनवाने पर, बहनों बेटियों की इस्मतें तार तार करने पर, दुनिया भर में पाकिस्तानियों की तरफ से होने वाले मुजाहिरों के बाद भी भारत की ढिठाई इस बात की दलील है कि वो अपने फैसले कर चुके हैं। अब हमने अपने फैसले करने हैं। इस जुल्म और सितम की दास्तान पर उम्मते मुस्लिमा की खामोशी बेहिसी की हदों को छू रही है। काश कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जैसे मुख्तसर कलील से वक्त में ईस्ट तिमूर का मसला हल करवाया, 70 साल से जबरो बर्बरियत की दास्तान को भी उसी आंख से देख ले और हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों के बेहतर मुस्तकबिल और इस मसले पर पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए अपनी शहरक बचाने और इसे इंसानियत से आ रही असली दुश्मन से छुड़वाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करे। मेरी दुआ है और अल्लाह इसे जल्द से जल्द कबूल करे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करें और प्रोग्राम के आगाज़ में दरिंदा मोदी की बात करनी पड़ रही है क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। चारों तरफ से अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन बनाया हुआ है। हालात ही ऐसे हैं। लद्दाख के गहरे दलदल में फंस गई है भारतीय फौज। ना बंदूकों से गोलियां निकल रही हैं, ना मुंह से आवाज, मगर चीन ने बगैर किसी आसरे के बदमाशी करने वाले भारतीय दरिंदों को जहन्नुम तक का सफर तय करवा दिया है। पहले 3 और अब 20 फौजी जहन्नुम वासिल होने की खबरें आ रही हैं। भारतीय फौजियों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय फौज कई बार सरहद पर हजीमत का सामना कर चुकी है, जिल्लत और रुसवाई उठा चुकी है। लद्दाख में चीन के हाथों पहले लातें खाई हैं, अब गोलियां खाई हैं। अलबत्ता उनकी मीडिया पर यह चल रहा है कि गोलियां नहीं चली हैं, हाथों से मार मार कर यह किया गया है। खैर, असलहे के सामने भारतीय फौज बिल्ली बन जाती है, मगर जहां कश्मीरी निहत्थे हों वहां ये शेर बनने की कोशिश करते हैं। आज फिर 3 मासूम कश्मीरियों ने जाम शहादत नोश किया है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान 17 कश्मीरी नौजवानों को भारतीय बुज़दिल फौज शहीद कर चुकी है। मोदी सरकार इस वक्त इतनी बौखलाहट का शिकार है कि नई दिल्ली में भारतीय पुलिस की भारी नफरी ने पाकिस्तानी सिफारत खाने का घेराव किया हुआ है। उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। दरिंदा मुझी जैसे दरिंदे जानते नहीं हैं कि वो पाकिस्तानी है, जो वतन अजीज के लिए जान देने से पहले सोचते नहीं है। ये 2% के भारतीय, माफ कीजिएगा, 2% के भारतीय एहलकार कहना तकों की बेहुरमती हो जाएगी। ये भारतीय एहलकार इन्हें हरगिज खौफजदा नहीं कर सकते। भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की तैयारियां शुरू किए जाने का इंकशाफ हो रहा है, जिसने भारत के मकरू चेहरे को मजीद बेनकाब करके रख दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने मकबूजा वादी में हिंदुओं को बसाने की राह हमवार करने के लिए 30,000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता हिंदू इंतहा पसंदों को भेजा है। भारतीय फौज रोजाना की बुनियाद पर बस और तैयारों के जरिए RSS, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और हिंदू वाहिनी के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को मकबूजा वादी में मुंतकिल कर रही है। ये अफराद असलहे के इस्तेमाल और कत्लेआम के लिए तरबियत याफ्ता हैं और मोतबर ज़राए ऐसा इंकशाफ कर रहे हैं नाज़रीन के भारत से आए हुए इंतहा पसंद मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मुस्लिम आबादियों पर हमले करेंगे। फसादात के नाम पर कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी भी की जाएगी। भारत से आए हुए हजारों इंतहा पसंदों ने मुख्तलिफ इलाकों में ठिकाने भी बना लिए हैं। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में RSS के दहशतगर्दों के लिए 2 लाख घर भी बना रही है। तकरीबन 1 साल से मकबूजा वादी में मजलूम कश्मीरी जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, जिनसी ज्यादती, तशद्दुद, जबरी कैद का सिलसिला ताहाल जारी है। मवासलाती निज़ाम मुअत्तल है।
लोगों की नकलो हरकत और मीडिया पर पाबंदी है। जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट में काबिज भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा वादी कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर रोज बरोज इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की दूसरी सालाना रिपोर्ट में भी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की हकीकत को तस्लीम किया गया है और उनकी तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का मुतालबा भी किया गया है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर 50 साल कबल ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई गई थी, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? बस बहुत हो गया है। एक बात तय है कि भारत मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका है। बीजेपी को आरएसएस हाईजैक कर चुका है। मोदी और हिटलर में कोई फर्क बाकी नहीं रहा है। भारतीय फौज 95,451 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। 22,000 से ज्यादा ख्वातीन हैं जो बेवगी की जिंदगी गुजार रही हैं। 1 लाख से जायद बच्चे यतीम हो चुके हैं। मसला कश्मीर नाज़रीन दो ममालिक के दरमियान तनाज़ा नहीं है, ये एक इंसानी अलमिया बन चुका है। अब वक्त आ गया है बैनुल अक़वामी बिरादरी भारत को लगाम डाले और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की रोशनी में इस मसले को हल करवाए, वरना खित्ते का ही नहीं आलमी अमन भी खतरे में पड़ सकता है। ये याद रखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और भारत एटमी ममालिक हैं। इनके दरमियान शुरू होने वाली जंग महज रिवायती जंग तक महदूद नहीं रहेगी।